डियर स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर अब जब आपके सामने है तो इस छोटे से एक दो दिन के समय में आप कैसे अप्रोच करें इस सब्जेक्ट को, लेट्स डिस्कस दिस। देखिए, नोट्स में से आपको सारे क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस देख लिए तो मेजर पार्ट आपका रिवाइज हो जाता है। ये स्क्रीन है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट से टैली कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप करके देखिए। लेटेस्ट 3 एग्जाम के क्वेश्चन से भी आपको गो थ्रू होना चाहिए। करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल जो मैंने आपको दिया है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्ड है, वो क्वेश्चंस आपको गो थ्रू होना चाहिए। तो दिस इज हाउ आपको 100% नोट्स और 100% सीपीएम गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये तो बात हुई कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन नाउ सी, डोंट एक्सपेक्ट कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। ये टाइम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं, इनका ऑडिट करने का है। क्वेश्चन पढ़ा, उसका की पॉइंट समझा, उसका सोल्यूशन देखा, हाँ भाई इसको ऐसे ट्रीट करना है, फुल स्टॉप। आपके पास इतना समय नहीं कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अब देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करेंगे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट शीट्स दी है जो मेरे मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है और कुछ बच्चों ने तो उसकी हार्ड कॉपी भी ले रखी है। तो इस कॉन्सेप्ट शीट को पीसफुली पढ़िए आप। इसमें गागर में सागर है। सारे की कॉन्सेप्ट, सारे की फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट नोट सब एक जगह पर है। इट्स ए वंडरफुल थिंग। इससे गो थ्रू होइए जिससे कि आपको पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी सारे एफएम को लेकर के आ जाएगी। कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो लें तो फिर मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा है उनके सॉल्यूशंस का ऑडिट करिए कि वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए गए थे। इसमें 2-4 घंटे मान लो ये टाइम लग गया। उसके बाद थ्योरी में आप पूरी थ्योरी को रीड करने की जगह आप की पॉइंट उसके पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको बोलूँगा कि थ्योरी में तो शायद आपको 1 घंटा लगना चाहिए पूरा पढ़ने के लिए, और न्यूमेरिकल में आप शायद 3 घंटे भी लगा सकते हैं। दैट्स रियली अप टू यू कि आपको कितना टाइम लगता है। थ्योरी में मैंने नोट्स में की पॉइंट को बोल्ड करा हुआ है, आप उनके ऊपर फोकस करिए। पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपके कुछ फ्रेंड्स आएंगे कि हमारे पास भी कुछ नोट्स हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो ये सही समय नहीं है कुछ भी नया पढ़ने का या कुछ भी डिफिकल्ट पढ़ने का। अरे आरटीपी छूट गई थी, वो कर लेता हूँ, एमटीपी कर लेता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, आज का दिन इस काम के लिए नहीं है। न कुछ नया पढ़ना है, न कुछ डिफिकल्ट पढ़ना है। आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वही आपके लिए सफिशिएंट है। उसी में से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, एग्जाम में क्या होता है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर देंगे, जैसा आपने पढ़ा था उससे थोड़ा घुमा देंगे वो। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक फ्रेश ब्रेन का होता है, थके हुए दिमाग का मुश्किल होता है। तो एग्जाम के पहले, एक रात पहले, एक दिन पहले अच्छी नींद लीजिए आप। अच्छी नींद होगी, ब्रेन फ्रेश होगा, तो ऐसे केस में ढंग से आपका दिमाग चलेगा। एग्जाम के तुरंत पहले कंज्यूम कैफीन, कुछ चाय कॉफी कंज्यूम करिए, उससे भी आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव मोड पर रहेगा। आप जानते हैं कि आपको एग्जाम में ब्लैक पेन यूज़ करना होता है। एमसीक्यू कैसे मार्क करना है वो वहाँ पर बताया ही होता है। एमसीक्यू में देखिए, जो एफएम में केस स्टडी एमसीक्यू आता है वो बेसिकली अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन ही है बस। तो उसको पूरा आप अपने रफ पेपर पर सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद में फिर उसमें जो आंसर्स हैं रेलिवेंट उनको टिक कर दीजिए। अब जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो एक तो हर क्वेश्चन आपको नए पेज पे स्टार्ट करना चाहिए, पेज बचाने की कोशिश ना करें। दूसरा, किसी क्वेश्चन की एबीसी पार्ट है तो सारे एक साथ होने चाहिए, कॉपी में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। जो भी आप आंसर्स प्रेजेंट करते हैं, हो सके तो कोई टेबल बनाइए,
नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, या एक स्टेटमेंट बनाइए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट टाइप से। उससे प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर साफ सुथरा लगता है, आपको खुद को भी समझ में आता है कि आप आखिर कर क्या रहे हो। ट्राई टू मेक टेबल्स, ट्राई टू मेक स्टेटमेंट्स। कुछ भी नहीं बन पा रहा है तो स्टेप फॉर्मेट जरूर फॉलो करिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उससे आंसर बड़ा अच्छा क्लासिफाइड सा प्रॉपर लगता है। वर्किंग नोट की कोई जगह फिक्स नहीं है, जब जहां जरूरत पड़े सोल्यूशन को रोको, वर्किंग नोट बनाओ, फिर सोल्यूशन को रीस्टार्ट कर दो। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है या कंफ्यूजिंग है तो उसके लिए आपको सूटेबल अजम्पशन लेना चाहिए, और ये अजम्पशन आपको अपने सोल्यूशन की शुरुआत में लिख देना चाहिए, लास्ट में नहीं, ताकि कॉपी चेकर का ध्यान पहले ही इसके ऊपर चला जाए। अगर क्वेश्चन में कोई डिसीजन पूछा है तो डिसीजन ज़रूर लिखिए, नहीं तो उसके नंबर आपके कट हो जाएंगे। टाइम तो यूनिवर्सल ये है कि 100 मार्क्स 180 मिनट्स, 1.8 मिनट्स पर मार्क है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 18 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको लेनी चाहिए। और देखिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, रिलैक्स्ड रहिए। अभी आपको क्या लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, सब मिक्स हो गए, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर एग्जाम में क्या होगा, सारे चैप्टर आते ही नहीं है। अगर 10-12 चैप्टर है तो उसमें से 4-5 आ रहे हैं। तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चैप्टर कैपिटल बस्टिंग है तो आपका दिमाग वहाँ फोकस हो जाएगा, बाकी कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तब आपको सब अच्छे से याद आएगा। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू हैपन। डोंट गेट पैनिक, पैनिक होंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देंगे। रिलैक्स रहिए, ये कोई युद्ध नहीं है जिसमें या तो मौत होगी या फिर ज़िंदा रहेंगे। आप अच्छा करेंगे, मुझे यकीन है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।